हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कैलकुलस के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड इसके आगे के जो टॉपिक हैं, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो चारों टॉपिक हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी सब में आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही जो भी आपको बताया जा रहा है फॉर्मूले कॉन्सेप्ट, इसको आप स्टार्टिंग से ही रिवाइज करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, जिससे कि आपको आगे कहीं प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? अदरवाइज़ अगर ये आपने छोड़ दिया तो आगे के चार टॉपिक आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए इंटीग्रेशन आपको समझना ही होगा। और जैसा कि लास्ट टर्म पे आपको ऑलरेडी एक दो टॉपिक आपका रह गया है शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद ही मैं कवर करूँगा, क्योंकि उनका यूज होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स प्रोसेस का मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे अगर इस पूरी वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन है, इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन अगर x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी। चलिए आप देख भी सकते हैं कि अगर x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो n प्लस वन कॉन्स्टेंट है तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। और x टू द पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n प्लस वन बाहर आएगा, n प्लस वन, और x के पावर में क्या होगा? n प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन होगा तो वी विल गेट x टू द पावर n। और c कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाइनली वी विल गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू इज x टू द पावर n। और इसका डिफरेंशिएशन अगर x टू द पावर n है तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ जो c है, यहाँ जो c है उस c के प्लेस पे अगर हम सपोज कर लो हम c न रख करके यहाँ पे हम 1 रख देते, 2 रख देते। अगर 1 होता तो उसका डिफरेंशिएशन भी कितना होता? जीरो। 2 रखते तब भी डिफरेंशिएशन कितना होता? जीरो। क्लियर है? इसका मतलब इस c के प्लेस पे हम कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। यहाँ पे इवन हम रख सकते हैं ln2, log2 भी रख सकते हैं, log3 भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। इट मीन्स दैट इस c को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी, यानी कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गया है। इसलिए यहाँ पे c को हमने क्या बताया है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको समझते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, यानी जिनको इंटीग्रेट करना होता है उसको हम इंटीग्रेंड बोलते हैं। और इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया है। और x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? x टू द पावर n प्लस वन, यानी जो पावर है उनमें एक ऐड करें और जो x का पावर है उसी से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं। और प्लस में c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी यहाँ c के प्लेस पे हम log2, log3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका इंटीग्रेशन का, जो कि आपको आना चाहिए कि यहाँ से हमने ये समझा कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। आइए इसी में हम तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यानी इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सेट ऑफ पैरेलल कर्व रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें dx लिखा है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो dx यहाँ 1 है और 1 कैन बी रिटन है x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है। अगर x का पावर n हो तो n प्लस 1, और इसी से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं पावर से, और प्लस में c आता है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो होगा वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, x प्लस सी। अगर हम इसको y सपोज कर लें, इसको हम क्या सपोज कर लें? y, दिस इज़ y, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू को, तो y इक्वल टू कितना लिखा है? x प्लस सी। अब y इक्वल टू एक्स प्लस सी
अगर हम बनाना चाहें, अगर हम c की वैल्यू 1 रखते हैं 1, तो ये कितना होगा y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और y इक्वल टू एक्स प्लस वन मीन्स x की वैल्यू -1 पे वैल्यू 0 होगी, यानी ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। c की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। c की वैल्यू अगर हम -1 रख दें तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये मिला y इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इस तरीके से c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और सभी स्ट्रेट लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो यहाँ पे x था तो एक आपका क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। एक्स स्क्वायर होता तो पैराबोलिक कर्व बनता, और पैराबोलिक कर्व बनता तो क्या होता, सभी कर्व क्या होते, पैरेलल होते। और c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे आपको पैरेलल कर्व आपको मिलते जाएंगे। क्लियर है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, सेट ऑफ पैरेलल कर्व रिप्रेजेंट करता है, और इंटीग्रेशन क्या होता है, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है। जैसे अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना हो रूट एक्स, तो जो अभी फार्मूला हमने पढ़ा उस फार्मूले पर बेस्ड एक दो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx। इंटीग्रेट करें तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। डायरेक्टली फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया x टू द पावर n का x टू द पावर n + 1, और इसी n + 1 से हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करें तो x टू द पावर 3/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। इट मीन्स दैट वी विल गेट 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। चलिए, अगर हमें कैलकुलेट करना हो 1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। इट मीन्स दैट x टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, इट मीन्स दैट -1/x प्लस सी। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/√x। चलिए अब आप साथ साथ चलते रहेंगे। -1/2 dx इज इक्वल टू -1/2 पावर है, 1 ऐड करें तो 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, x टू द पावर 1/2, और जितना यहाँ ऊपर है न्यूमरेटर में उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी। इट मीन्स दैट वी विल गेट 2√x प्लस सी। x टू द पावर 1/2 को हमने √x लिख दिया है। चलिए अब इसको ट्राई करें। e टू द पावर -ln√x। तो अगर आपको पता हो ln मीन्स लॉग, बेस में e, और ये √x लिखा है। यहाँ जो -1 लिखा है, इस -1 को हम यहाँ ला सकते हैं पावर में, दैट इज़ इसका पावर कितना, -1। और आपको फार्मूला पता है कि e और e अगर ये दोनों सेम होते हैं तो डायरेक्टली इसको हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ √x का पावर -1। इट मीन्स दैट x का पावर -1/2 dx, और x का पावर -1/2 dx ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, कितना आ जाएगा, 2√x प्लस सी। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देता है तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, रूट के अंदर है x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर -8 प्लस 2/x² dx। इसको इंटीग्रेट करें। सॉल्यूशन देखने से पहले इसको आप ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। चलिए सबसे पहले इस रूट को रूट के बाहर निकालें, तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -4, क्योंकि इसी का होल स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि इसका होल स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आएगा, x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर -8 प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। तो a इंटू बी करेंगे, पावर कट जाएगा, दैट इज वी विल गेट 2। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इस एक्स स्क्वायर को हम दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो -4 पावर है, ऊपर जाएगा तो -6 पावर, और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेट करेंगे x का पावर 3/3 प्लस 2 है तो 2 + 1 3, और उससे से हम डिवाइड कर देंगे,
अब आगे मैं ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर दूंगा जब भी इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो अभी आप समझ लें कि हमने क्या किया है कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड किया है, दैट इज़ 3 आ गया, और उसे से हमने डिवाइड कर लिया। -6 + 1 करें तो -5 अपॉन -5 + c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ फार्मूले देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय फार्मूला। इंटीग्रेशन के बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बट सबसे पहले जो आपको मालूम होना चाहिए कि फार्मूले क्या क्या हैं, बेसिक फार्मूले। तो जैसे x⁴n का फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है कि x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c होता है। और यहाँ ध्यान रखें कि n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होती है, क्योंकि अगर n -1 के इक्वल हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और आप वैसे भी देख सकते हैं -1 अगर होगा तो -1 पे ये कितना हो जाएगा, x⁻−1 दैट इज़ 1/x। और 1/x का जो इंटीग्रेशन है, यहाँ देखें ध्यान से, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये आपको रटा होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आप डायरेक्टली लिख लेते हैं तो आपका कुछ टाइम सेव हो जाएगा। जैसे dx 1 है, इसका इंटीग्रेशन x, 2dx लिखा और 2x + c, 2 बाहर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। रूट x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी अभी पीछे बताया गया है। रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x⁴3/2। 1/√x का 2√x होता है, हमेशा ध्यान रखें जब भी लिखा हो 1/√x याद कर लो 2√x। 1/x² -1/x, क्योंकि -2 पावर ऊपर होगा, -2 में 1 ऐड करेंगे, -1 और अपॉन -1, ठीक है। तो -1/x हो जाएगा। 1/x³ -1/2x², यानी 3 पावर है तो 2 है और यहाँ भी 2 है, माइनस आएगा साइन आगे। यहाँ 4 है तो यहाँ माइनस साइन आगे आएगा, 4 डिनोमिनेटर में है तो 3 और 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट पहले से ही अगर आपको पता हो डायरेक्टली, तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन करते समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ये सब पहले से आपको याद है। और याद हो भी जाएगा जब आप जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो आइए कुछ फार्मूले, आप बेसिक फार्मूले आप याद कर लें। 1/x का log x, और इसको नोट भी कर लें। e⁻x का e⁻x होता है a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x अपॉन log a। अच्छा, a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जैसे a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो इस केस में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन x का क्या होता है, -cos x। इसी तरीके से cos x का देख सकते हैं, cos x का क्या होता है, ये फार्मूला लिख लें आप। साइन x का -cos x, cos x का sin x, sec² x का क्या होता है, tan x, और cosec² x का क्या होता है, -cot x। ये बेसिक फार्मूले हैं, लिख लेंगे जल्दी। उसके बाद दो और बेसिक फार्मूले हैं। sec x tan x का क्या होता है, sec x, और cosec x cot x का क्या होता है, -cosec x। तो ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए कुछ और फार्मूले देखें। अच्छा, इसमें के एफ एक्स लिखा है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके हैं। तो के कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट को डायरेक्टली हम बाहर करके एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या माइनस जी एक्स हो तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, ठीक है। जैसे ये लिखा है रूट x 2x² + 5dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले हम क्या करें, रूट x से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 × x⁻, पावर 2 है यहाँ, 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1/2 दैट इज़ 5/2 प्लस 5 × x⁻, 1/2। चलिए, प्लस साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, यानी इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, 2x⁻, 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x⁻, 1/2 dx। तो प्लस साइन था, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको, प्लस होता है तो क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, dx लिखना ना भूलें, ठीक है, dx दोनों में रहेगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो कांस्टेंट बाहर हो गया, x⁻, 5/2 dx प्लस यहाँ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया, और x⁻, 1/2 दैट इज़ रूट x dx। x⁻, 5/2 का इंटीग्रेशन अब आप जानते हैं, 5/2 + 1
5/2 प्लस 1 वी विल गेट 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 5 इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, फाइनली 4/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 10 रूट एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उसको ट्राई करें। 2 का पावर एक्स प्लस 7 का पावर एक्स अपॉन 14 का पावर एक्स डी एक्स। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का पावर एक्स अपॉन 14 का पावर एक्स, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 2 का पावर एक्स अपॉन 14 का पावर एक्स प्लस 7 का पावर एक्स अपॉन 14 का पावर एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1/7 का पावर एक्स, 2 अपॉन 14 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 एक्स प्लस 7/14 दैट इज 1/2 टू दी पावर एक्स। फिर अगेन अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेट करें तो ए का पावर एक्स, ये जो फार्मूला है यहाँ अप्लाई होगा ए के पावर एक्स का फार्मूला, जहाँ ए की वैल्यू क्या है 1/7। तो ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1/7, तो इसका क्या हो जाएगा 1/7 का पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई 1/7 प्लस 1/2 का पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई 1/2 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर यहाँ पे एक कांस्टेंट प्लस सी ऐड होगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट प्लस सी ऐड होगा, तो सी प्लस सी 2c हो जाएगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, आप 2c भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ 2c लिख दें, 3c लिख दें, 5c लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो हम सभी कांस्टेंट्स को एक्यूमुलेट करके हम डायरेक्टली हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे c लिख रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल कांस्टेंट। चलिए अब कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम क्या करें, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पहले इसको ट्राई करें आप अपने आप से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स। और ये जो 1 लिखा है इसको हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं। तो जब इस डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग करेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल होके 1/cos स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस, जब इस डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग करेंगे तो वी विल गेट 1/sin स्क्वायर एक्स एंड 1/sin स्क्वायर एक्स विल बी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो आप फार्मूला देख लें कि इन दोनों का फार्मूला क्या है, वही फार्मूला हमने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है, जैसे आपसे पूछ देता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है और 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो आपको f(3) फाइंड आउट करना है या f(x) फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अब देखें करना क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। यानी कोई भी डिफरेंशिएशन किया गया हो उसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो दोबारा से हमें वही फंक्शन मिल जाता है। जैसे दोनों साइड में हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो इंटीग्रेट करें तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके फाइनली ये कितना आ जाएगा, f(x). तो ध्यान रखें जब भी डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, x⁴ माइनस 2/x² dx। क्लियर हो गया। जैसे f(x) का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, f(x) हो जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 माइनस 2 इंटू 1/x² है, तो डायरेक्टली हमने बताया था कितना हो जाएगा, +1/x प्लस सी।
अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा है। अब एक कंडीशन यहाँ दे रखा है, सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक कंडीशन दे रखा है, एफ ऑफ वन इक्वल टू कितना 2। तो एक्स की वैल्यू 1 रखें यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू 1 रखें तो 1/5 प्लस 2/1 प्लस सी, और एफ ऑफ 1 कितना है 2 है। इट मीन्स दैट 2 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/2, 1/5 प्लस 2 प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल, देन वी विल गेट सी इक्वल टू -1/5। अब ये सी की वैल्यू यहाँ रख दें तो वी विल गेट एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/5 प्लस 2/x माइनस 1/5। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3। अब आप 3 पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एफ एक्स आपका है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए एफ ऑफ 3 कितना होगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 रख दो, 3 का पावर 5/5 प्लस 2/3 माइनस 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिर्फ आज की क्लास में हमने क्या देखा है, बेसिक टाइप के इंटीग्रेशन, जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स वगैरह में पढ़ भी रखा होगा। और इस टॉपिक पर जो बेस्ड है, जितनी भी बात मैंने आज बताई है, उस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में यानी ये वॉल्यूम 2 होगा आपके बुक का, यानी जो बुक दूसरा जो सेकंड बुक होगा आपका एनसीईआरटी का, उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल के नाम से वहाँ पे होगा। तो उसमें आप एक्सरसाइज जो भी होगा 7 या 6, तो पॉइंट 1 आप कर लेंगे, ठीक है। यानी पहला जो एक्सरसाइज है इसका आप 6-7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन होंगे, उसको आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना कंप्लीट करें और फॉर्मूले जितना भी मैंने बताया उसको याद करें। तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे की बात हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।